गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियन अपने असली रूप की वजह से ओल्ड घोस्ट जाई जिंग को कड़ी टक्कर दे रही होती है, जिससे वो अपनी पावरफुल स्किल के बावजूद भी उसे हरा नहीं पा रहा होता। जियोयान लगातार 4 हेवनली फ्लेम के एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को बना रहा था। जाई जिंग ने उस पर एक पावरफुल अटैक किया। जियोंग भी उसे रोक नहीं पाया। जियोयान काफी घायल होकर गिरने लगा, पर उसने जाई जिंग पर भी फायर लोटस छोड़ दिया, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। पर अब वहाँ व्हाइट और ब्लैक तियानजुन भी आ गए थे, जो उन्हें मारना चाहते थे। टाई जियान ने खुद को सेक्रीफाइस करके उन्हें रोक लिया था और बाकी सभी जियन के पोर्टल की मदद से निकल चुके थे। फिर अब हम देखते हैं कि पिल रीजन में एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे वो सभी जियन के पोर्टल के साथ वहां जाते हैं। याओ लाओ भी बाहर आते हैं और वो जियोयान को संभालते हैं। वो जियोयान की नब्ज को चेक करते हैं, लेकिन इससे वो काफी दुखी हो जाते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर और जियन भी काफी परेशान होते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर जियोयान को क्या हुआ। याओ लाओ बताते हैं कि जियोयान की मेरिडियंस पूरी तरह से बिखर चुकी है और इसकी बॉडी की लगभग 70% हड्डियां नष्ट हो गई। उस ओल्ड घोस्ट जाई जिंग ने जियोयान पर जो अटैक किया था, उसमें उसकी सारी पावर समाई थी, जिससे जियोयान की हालत काफी बुरी हो चुकी है। वो सभी काफी दुखी होते हैं। याओ लाओ गुस्से में बोलते हैं कि मैं उस सोल पैलेस को तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक कि मैं उन सभी लोगों को मार नहीं डालता। फेंग जियान कहते हैं कि दोस्त, तुम अभी इतना गुस्सा मत करो, अभी हमें शांति से काम लेना चाहिए। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हमें जियोयान की जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि याओ लाओ, हम तुम्हारे एल्केमी स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक रास्ता हो सकता है जिससे हम जियोयान को बचा पाए। याओ लाओ उसकी बात मान लेते हैं। वो बताते हैं कि जियोयान की सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो सकती है। जियोयान के पास जो 3000 बर्निंग फ्लेम है, उसे अनडाइंग फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऐसी फ्लेम जो कभी ना मरे। जहाँ तक वो 3000 बर्निंग फ्लेम जियोयान की बॉडी में मौजूद है, जियोयान नहीं मरेगा। पर जियोयान की बॉडी में काफी गंभीर चोटें आई है, जिसे भी उस बर्निंग फ्लेम के द्वारा ठीक किया जा सकता है। पर जियोयान अभी कोमा में है, इसीलिए उस 3000 बर्निंग फ्लेम की रिपेयरिंग पावर ऐसे ही अनायास काम नहीं करेगी। पर अगर हम ऐसी जगह ढूंढ सके जो 3000 बर्निंग फ्लेम के अनुकूल हो, जहाँ वो स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करके जियोयान की बॉडी को रिपेयर कर सके, तो उसकी रिपेयर स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी और ये जल्दी ठीक हो सकता है। फेंग जियान कहते हैं कि दोस्त, लगता है कि तुम भूल गए, पर हमने जिससे फाइलिंग स्टार पवेलियन की स्थापना की थी, वो भी आसमान से आने वाले एक बहुत बड़े तारे यानी मीटियोरॉइड पर ही बनाया गया था। इसीलिए हम उसी स्टार की पावर का इस्तेमाल जियोयान को ठीक करने के लिए कर सकते हैं और वो जगह मेरे हिसाब से सबसे सुटेबल होगी। याओ लाओ खुश हुए बोलते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, हम उस मीटियोरॉइड की मदद से इस लिटिल बॉय की जान बचा सकते हैं। फेंग जियान कहते हैं कि भले ही हम जियोयान की जान बचाने में कामयाब हो, पर इसकी मेरिडियंस के नष्ट होने और गंभीर चोटों की वजह से इसकी कल्टिवेशन बेस पर काफी बुरा असर पड़ेगा और इसे अपनी कल्टिवेशन की फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मैं इसके स्वभाव को जानता हूँ, इसके लिए ये दुख मरने से भी बड़ा होगा। लिटिल फेई डॉक्टर और जीएनबी से परेशान होते हैं, पर याओ लाओ हंसने लगते हैं और बताते हैं कि तुम्हें इस मामले की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से जियोयान की बॉडी को छुओ और देखो कि इसमें क्या मौजूद है। क्या तुम्हें इसमें से कोई फेमिलियर फीलिंग आ रही है? फेंग जियान जब उसकी बॉडी को छूते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उसकी बॉडी में यिन यांग लाइफ सोल पिल मौजूद है। याओ लाओ बताते हैं कि इस पिल की वजह से जियोयान की सिर्फ बॉडी को रिपेयर नहीं की जा सकती, बल्कि ऐसे एक पुनर्जन्म लेने का भी एक नया मौका देती है, जिससे अपनी कल्टिवेशन के साथ ठीक हो जाएगा। पर इस पिल का इस्तेमाल केवल जीवन में एक बार ही किया जा सकता था। अब हमें ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल्दी से इसे लेकर फाइलिंग स्टार पवेलियन में लेकर चलना होगा। जियोंग वापस से जियोयान की बॉडी को उठा लेता है और वो फाइलिंग स्टार पवेलियन की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। वो सभी एक घने जंगल के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ आसपास दूर दूर तक कोई नहीं होता। फेंग जियान बोलते हैं कि यह जगह काफी सुरक्षित लगती है और अब फाइलिंग स्टार पवेलियन ठीक हमारे सामने होगा, पर उन सभी को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जियोंग बोलता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फेंग जियान बताते हैं कि फाइलिंग स्टार पवेलियन को एक ग्रेट स्टार फॉल फॉर्मेशन के द्वारा छिपाया गया है, इसीलिए बाहरी लोग निश्चित रूप से फाइलिंग स्टार पवेलियन के ट्रू फॉर्म को नहीं देख सकते और यही वजह है कि वो हॉल ऑफ सोल्स के लोग भी आसानी से हमारे फाइलिंग स्टार पवेलियन पर नहीं पहुंच पाएंगे। और अब वो एक जेट की को बाहर निकालते हुए बताते हैं कि फाइलिंग स्टार पवेलियन का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से सिक्योर है और अब वो उस जेट को एक्टिवेट करते हैं, जिससे एक स्टार पोर्टल क्रिएट होता है। लिटिल फेई डॉक्टर हैरानी से कहती है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि आपका फाइलिंग स्टार पवेलियन 4
4 मेजर पवेलियन में से एक है। आपकी शक्ति काफी महान है, साथ ही आपका प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन भी काफी मिस्टीरियस है। अब वो सभी उस पोर्टल से अंदर चले जाते हैं। कुछ ही पलों में वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। अब हम फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन देखते हैं, जहाँ वो पोर्टल ओपन होता है, जिससे वो सभी जियोयान को लेकर वहां जाते हैं। वो काफी खूबसूरत जगह होती है और फॉलिंग स्टार पवेलियन का हेडक्वार्टर भी काफी भव्य और शानदार नक्काशी से पूर्ण होता है। याओ लाओ कहते हैं कि मैं सालों से इस जगह पर नहीं आया। फेंग जियान, तुमने वास्तव में काफी अच्छे से इस जगह का ख्याल रखा। फेंग जियान बोलते हैं कि बेशक मैंने तुम्हारी अनुपस्थिति में भी इस जगह को काफी अच्छे से संभाला और सालों से पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ब्रदर याओ लाओ, तुम्हारा अब यहाँ स्वागत है। तभी अब मु किंग लुआन भी वहाँ जाती है। उसके साथ कुछ फाइट किंग गार्ड भी मौजूद होते हैं, जो सभी अपने मास्टर को देखकर उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं और उन्हें डिप्टी मास्टर कहकर बुलाते हैं। फेंग जियान उन सभी से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम सभी को फॉलिंग स्टार पवेलियन के असली मास्टर से मिलवाऊं, और वो बताते हैं कि आओ लाओ इस पवेलियन के असली मास्टर है। किंग लुआन उन्हें रेस्पेक्ट देती है और कहती है कि पवेलियन मास्टर, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी सभी एल्डर भी अपने पवेलियन मास्टर का स्वागत करते हैं। यह देखकर याओ लाओ कहते हैं कि फेंग जियान, तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम बूढ़े हो गए हो, फिर भी तुमने इस फॉलिंग स्टार पवेलियन की मास्टर पोजीशन को छोड़ा हुआ है। अब हमें फालतू बातों पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल्दी से लेकर जियोयान को टावर में चलना चाहिए। मु किंग लुआन जियोयान की हालत देखकर पूछती है कि यह इस तरह गंभीर रूप से घायल कैसे हुआ। फेंग जियान बताते हैं कि इसकी सोल पैलेस के 5 स्टार फाइट वेनेरेट के साथ एक बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। भले ही जियोयान उस ओल्ड गोस्ट का हाथ तोड़ने में कामयाब हुआ, पर जियोयान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मु किंग लुआन 5 स्टार फाइट वेनेरेट का नाम सुनकर चौंक जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि जियोयान इतना पावरफुल हो चुका है कि उसके मास्टर से भी ज्यादा पावर वाले वेनेरेट के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। फेंग जियान कहते हैं कि मेरे लिए भी जियोयान की शक्तियों पर विश्वास करना मुश्किल था, पर यही सच्चाई है। अब हम चलते हुए बात करेंगे और वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो एक मीटेओरॉइड पर बने हुए टावर में आ जाते हैं, जहाँ वो जियोयान को स्टार मेज पर लेटा देते हैं, जिससे अब वो स्टार एनर्जी जियोयान की बॉडी में समाहित होने लगती है, जिससे जियोयान की 3000 बर्निंग फ्लेम जागृत हो जाती है और वो जियोयान की बॉडी को एनर्जी देने लगती है। 3000 बर्निंग बिस्ट भी दिखाई देता है, जो अब जियोयान के घाव को भरने लगता है। याओ लाओ ये देखकर खुश हुए बोलते हैं कि यह तरीका वाकई काम कर रहा है। फेंग जियान कहते हैं कि भाई याओ लाओ, आपको अब जियोयान की और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियोयान की मदद करने के लिए इस मीटेओरॉइड में पर्याप्त स्टार पावर मौजूद है, जिससे यह 3000 बर्निंग फ्लेम हमेशा जागृत रह सकती है। और मेरा मानना है कि जियोयान की चोटें भी कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी। सभी इससे खुश होते हैं। एल्डर तियानुओ कहते हैं कि यह लड़का निश्चित रूप से काफी भाग्यशाली है। जियोंग कहते हैं कि भाई जियोयान, जब तुम जाग जाओगे, मैं अपनी इकट्ठा की गई सभी मेडिसिनल मटेरियल को तुम्हारे सामने रख दूंगा। तुम उनमें से जो चाहो वो ले सकते हो। जियन गुस्से में उसकी तरफ देखने लगती है, तो जियोंग कहता है कि भाई तुम्हें चुनने की कोई जरूरत नहीं होगी, वो पूरा जड़ी बूटियों का ढेर तुम्हारा होगा। जियन खुश हुई कहती है कि अब जाकर तुम्हें अपने दर्जे की बात की है। लिटिल फेई डॉक्टर भी सोचती है कि मुझे उम्मीद है कि जियोयान तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकते, तुम्हारा अभी बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। याओ लाओ सभी लोगों से कहते हैं कि आप सभी बाहर चले जाइए, मैं जियोयान की देखभाल करने के लिए यहीं रुकूंगा। बाहर जाकर तुम्हें काफी सावधान रहना होगा। उन होलो सोल्स के लोगों को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो सभी उनकी बात समझ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। याओ लाओ अब अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से जियोयान के लिए रिकवरी पिल को रिफाइन करने लग जाते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जियोयान की बॉडी के बाहरी घाव भर चुके थे, पर अभी भी उसके अंदरूनी घाव भरे नहीं थे। याओ लाओ उन्हें उठाकर पिल खिलाते हैं। वो जियोयान की बहुत केयर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जियोयान को अपने शिष्य से भी बढ़कर एक बेटे की तरह मानते हैं। वो जियोयान को अपनी एनर्जी से भी पावर देते हैं। दिन गुजरते रहते हैं, पर याओ लाओ एक पल की भी सांस नहीं लेते। फेंग जियान भी ये सब देख रहे थे। वो मदद के लिए कुछ इंग्रेडिएंट वहाँ लेकर आए थे, जिन्हें वो वहीं रखकर चले जाते हैं। उन जड़ी बूटियों से अब याओ लाओ और ज्यादा हाई क्वालिटी की रिकवरी पिल तैयार करने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 10K लाइक हम जल्दी पूरा कर देना। टेक केयर, गुड बाय।